हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस अप टू चैप्टर 7। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किया है विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अभी कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोग प्रिपरेशन में तो लगे हुए हैं। आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चलता होगा और आप लोग रिवाइज अच्छे से कर रहे होंगे, सैम्पल पेपर्स का सेट बना रहे होंगे। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अप टू चैप्टर 7 फ्रॉम साइंस ऑफ क्लास 8। ठीक है फ्रेंड्स, चाहिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये मैंने डिस्कस किया है पहले भी, अभी भी मैं कर देता हूँ। फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, manure is an organic substance. Fertilizers are prepared artificially in factories. Manure is obtained by the decomposition of animal, plant and human waste in fields. It does not provide humus to soil. It provides humus to soil, rich in nutrients, less rich in nutrients. Long term usage harms the soil. Long term usage increases the fertility of the soil. ये most important question है। Then है what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. इरिगेशन क्या है और दो मेथड्स बताना है इरिगेशन का जो वाटर कंजर्व करता है। तो द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और इसका जो मेथड्स है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैप्टर का वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड इन मेनली अनइवन लैंड वेयर sufficient water is not available. This system has an arrangement of vertical pipes with rotating nozzle at on the top. Drip system में है, in this method water goes drop by drop directly into the roots. It is very useful method as it conserves the water and also help in avoiding weeds. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या है? ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज naturally along with the crops are called weeds. We can control weeds by following ways. Tilling before sowing of crops uproots and kills the weeds. Weeds can be controlled by using certain chemicals called weedicides. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस क्या है? तो रबी क्रॉप में देखते हैं सोन एट द एंड ऑफ रेनी सीजन और द बिगिनिंग ऑफ विंटर। खरीफ क्रॉप में है सोन एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। हार्वेस्टिंग, इसमें हार्वेस्टिंग इन मार्च एंड अप्रैल, इसमें हार्वेस्टिंग इन सितंबर एंड अक्टूबर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड व्हीट, एग्जाम्पल है राइस, बाजरा। देन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये मैचिंग में जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा, रिजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया, वायरस कॉजिंग एड्स। तो यहाँ पे डिजीज़ भी दिया हुआ है और जो भी है टॉपिक उससे ये रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है अगला, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल हो सकता है? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन बेकिंग, पिकलिंग एंड इन मैनी फूड मेकिंग प्रोसेसेस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. Bacteria such as Rhizobium fix the atmospheric nitrogen and increase the soil fertility. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो मैचिंग में भी था, तो वो है रिजोबियम। बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स
and converts into manure. Microorganisms are used to prepare antibiotics such as streptomycin. Microbes are also used to prepare vaccines. Yeast is used in the production of alcohol and wine. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. Acetobacter aceti is used for producing acetic acid from alcohol. Bacteria are also involved in making cheese. Some microorganisms are taken as प्रोबायोटिक विच प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको कम से कम 5 याद रखना है इनमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म कैसे करता है? तो हार्मिंग ह्यूमंस को कैसे हार्म करता है, ये पॉइंट वाइज मैंने दिखाया है। दे कैन कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, स्किन डिजीज, etc. Harming cattle's microorganisms such as viruses causes foot and mouth disease in cattle. Harming plants, microorganism reduces the productivity of the plants and causes many plant diseases such as tobacco mosaic virus, TMB, leaf spots, rust, etc. Harming foods, microorganisms are mainly responsible for food spoiling. Next important question है, what are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? Antibiotics are the medicines prepared from microorganisms to kill disease causing organisms. Examples है streptomycin, penicillin, ये most important question है antibiotics. The precautions to be taken while taking antibiotics are as follows. क्या precaution लेना चाहिए antibiotic लेने से पहले? Antibiotics should be taken under the supervision of a well qualified doctor. Course or doses to be followed as per the doctor's prescription should be taken in right amount. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है इसी में, ठीक है। तो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fixes the atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen. These usable compounds are used by plants, root from the soil and animals feeding on plants also get these nitrogen compounds. When plants and animals dies, the nitrogenous waste from their body is converted into nitrogenous compounds to be used by plants again. This conversion is generally done by the bacteria and fungi by decomposition. Some other bacteria convert some part of them into nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, percentage of nitrogen remains constant in the atmosphere. और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, what are pathogens? Microorganisms causes diseases to us and such disease causing microorganisms are called pathogens. तो नाइट्रोजन साइकिल जब आप करेंगे तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप समझ करके, और इसमें डायग्राम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। देन हाउ वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स? वायरस कैसे अदर माइक्रोब से डिफरेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 साइंटिफिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये पैराशूट मेकिंग में यूज़ होता है, रोप्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, सीट बेल्ट में यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रांग है। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोप्लास्टिक और इसमें बेसिक डिफरेंस जो है, दीज प्लास्टिक सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। ये सॉफ्ट किया जा सकता है बनने के बाद भी, ठीक है। दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टेंड अगेन। ये सॉफ्ट नहीं किया जा सकता बनने के बाद, एक बार मोल्ड होने के बाद। दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, दे लूज देयर प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल्स है पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी का फुल फॉर्म देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और एग्जाम्पल्स इसका होगा थर्मोसेटिंग का बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो बेकेलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आता है, वो सॉसपैन हैंडल में क्यों उसको यूज़ किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉसपेन हैंडल्स जो है, जो जनरली बेकेलाइट से बनता है, वो क्यों बेकेलाइट यूज़ किया जाता है? क्योंकि बेकेलाइट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और हमें वो हीट से बचाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक प्लग और स्विचेज में यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का भी बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक में रस्ट नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, घिसता नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को एग्जांपल देना है। तो प्लास्टिक कंटेनर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता फूड आइटम के साथ, ठीक है, वो रस्ट नहीं होता है और डिकम्पोज भी नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव इन नेचर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हम लोगों को प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इस पर कमेंट करना है। तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, एयर पोल्यूशन करता है। कैसे एयर पोल्यूशन करता है? व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न्ड इट रिलीजेज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स और गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। फिर डेंजरस फॉर एनिमल्स है क्योंकि एनिमल्स उसको गलती से खा लेते हैं और उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है। देन ड्रेन ब्लॉकेज हो जाता है, ड्रेन्स वाटर का जो ड्रेन होता है डर्टी वाटर का, तो ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है इसके कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज रेयन मेड? गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेयन। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प बाई ट्रीटिंग इट केमिकली। इट इज चीपर देन सिल्क बट कैन बी वोवन एज सिल्क फाइबर। तो ये चैप्टर में इतना ही है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने दिखाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। देन चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बिटवीन। तो मेटल और नॉन मेटल में है, लस्चरस होता है, ये नॉन लस्चरस होता है, ये मेलेबल होता है, ये सॉफ्ट, ये नॉन मेलेबल होता है, ये डक्टाइल होता है, ये नॉन डक्टाइल, गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है हीट का, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। मेटल्स में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये सोनोरस है, ये सोनोरस नहीं है, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो वही पॉइंट डालना है। लस्चरस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेलेबल एंड डक्टाइल है, सोनोरस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, बुक में है, टेक्स्ट बुक में मैंने समझाया भी है चैप्टर में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जिसमें लो रिएक्टिव मेटल जो होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है वो, जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। और इसका इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। देखो Fe जो है वो Cu को हटा करके उसके जगह पे बैठ गया, उसको रिप्लेस कर दिया और Cu बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 9 का व्हाट हैपेंस जो है, इसमें ये क्वेश्चन भी आपका, जो आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन, क्या होता है रिएक्शन में? तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ही बेस्ड है कि आयरन क्या करता है, वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एग्जाम्पल दिया, सेम केस है इसमें भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 5, कोल एंड पेट्रोलियम का। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। CNG LPG में क्या फ़ायदा है? CNG LPG जब यूज़ करते हैं तो ये स्मोक कम देता है और पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। इसमें कोई ऐश नहीं बचता है बर्निंग के बाद, ठीक है, इजी टू हैंडल है, कन्वीनियंट टू स्टोर है। देन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। कोल कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सब फॉरेस्ट जो है वो बरीड हो जाते हैं रॉक और सॉइल और सैंड के अंदर में, अर्थ के अंदर में, और फ्लड, अर्थक्वेक ये सब आता है, उसके वजह से ये सब बरीड हो जाता है और स्लोली क्या होता है, सॉइल उस पर ढकते जाता है, डिपॉजिट होते जाता है और कंप्रेस्ड हो जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर और हीट के कारण।
और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कन्वर्सन, ये जो स्लो कन्वर्सन है ऑर्गेनिक मैटर टू कोल, इस प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक क्या है? कोक इज coke is 98% pure carbon. It is tough, porous and black substance. It produces a very little smoke. Uses of coke क्या है? It is used in manufacturing of steel, and coke is very useful as fuel. It is good reducing agent. It is widely used in metallurgical processes. इस लाइन के जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि it is used in the extraction of metals. Okay. It is used for producing water gas. और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से मैं ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखाया था। डिफाइन द टर्म फॉसिल फ्यूल, नेम टू फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल इज अ फ्यूल फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिजम्स अंडर हाई प्रेशर एंड हीट बिलो द अर्थ सरफेस। और इस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में। और टू फॉसिल फ्यूल्स है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। देन एट डिफाइन कार्बोनाइजेशन, जो पिछला क्वेश्चंस में भी हम लोग देख चुके हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। देन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें कंबसन एंड फ्लेम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द कंडीशंस अंडर विच कंबसन कैन टेक प्लेस। तो कंबसन होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस मिलना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए जो कि कंबसन को सपोर्ट करता हो, और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। और सब्सटेंस के लिए इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे फायर पकड़ पाए, फायर हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इज इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो सीएनजी को जब हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं तो वो कैसे हम लोगों को पॉल्यूशन फ्री हम लोगों को एयर देता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैस जो है वो रिलीज़ नहीं करता है और बहुत कम करता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन भी नहीं होता है अल्टीमेटली। तो ये पॉल्यूशन कम करता है इससे। और इट लिव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है जलने के बाद। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो किलो जूल्स पर केजी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबसन। देन व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड किचन गैस। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस क्या है? मीथेन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी क्या है? मतलब किचन गैस, ब्यूटेन। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है। अभी चैप्टर 7 का देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेसीज। इसका एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी। ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफॉरेस्टेशन जब होता है, फॉरेस्ट का कटिंग जब होता है, तो इनके ऊपर क्या असर होगा। इनके ऊपर मतलब जो हाईलाइटेड यहाँ पे दिखाया गया, वाइल्ड एनिमल्स पे क्या असर होगा, एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, ये सब मैंने बताया है। विलेजेस पे क्या असर होगा, ठीक है, फॉरेस्ट के कटिंग पे। सिटीज़ पे क्या असर होगा। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। क्यों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्यों सेफ नहीं है? पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर मैनी पर्पसेज and their own needs, so the forests are not fully safe for wild animals. They kill the animals for their personal benefits. Next important question है, what are the causes and consequences of deforestation? तो causes क्या है डिफॉरेस्टेशन का? फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर टू गेट लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स नेचुरली जो होता है ये नेचुरल कॉज है। फॉर वुड्स टू प्रिपेयर फर्नीचर। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? सॉइल इरोजन होगा,
मतलब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, डिफॉरेस्टेशन अगर होता है, फॉरेस्ट कटिंग होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा, फ्लड्स आ सकता है, ड्रॉट्स आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल, ये सब। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। And next question है, what do you understand by the term migration? Migration means the movement of species from its own habitat to some other place during a certain period in a year for breeding or to get some favorable climate. तो हम लोग चैप्टर 7 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा देख लिए, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प मिल पाए। आप पढ़ाई अपना पूरा जारी रखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मैं और जो अगला सेट में अगला वीडियो जो बनाऊंगा चैप्टर 8 से लेकर के आगे तक का, उसका वीडियो भी मैं जल्द दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, और एक लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।